नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज 151 पंचायतों में बन जाएगी गांव की सरकार। 10 जिलों में सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। चौथे चरण के 53 प्रखंडों में नामांकन प्रक्रिया शुरू। बिहार पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को संपन्न हो गया है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में हुए मतदान के बाद आज रविवार सुबह 8 बजे से सभी जिलों के जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी। इसके साथ ही चौथे चरण के 36 जिलों के 53 प्रखंडों में कल ही से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण 151 पंचायतों में आज शाम गांव की सरकार बन जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक शाम तक ज्यादातर पंचायतों के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, बिहार झारखंड में अलर्ट जारी। एक बड़ी खबर मौसम विभाग से सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली चक्रवात उठा है, जिसका असर बिहार झारखंड सहित कई जिलों में हो सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से पश्चिमी बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार झारखंड के कुछ इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला इस चक्रवाती तूफान गुलाब का असर रविवार को दिखेगा। इसके बाद सोमवार से गुलाब चक्रवात का असर कम हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीपीएससी ने 555 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। 67वीं बीपीएससी के लिए 30 सितंबर से 5 नवंबर कर सकते हैं आवेदन। नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद और बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 555 पदों के लिए 30 सितंबर से 5 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। आयोग ने इसके लिए होने वाली पीटी परीक्षा की संभावित तिथि 12 दिसंबर 2021 निर्धारित की है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार ने बताया है कि इन रिक्तियों में सबसे ज्यादा पद ग्रामीण विकास पदाधिकारी के हैं। इसमें 133 पद, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद और बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद हैं। आप आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन से जुड़ी जानकारी विस्तृत से हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक क्लिक पर मिलेगी बिहार के 72,000 स्कूलों की जानकारी। SCERT और बिहार शिक्षा परियोजना की पहल। अब एक क्लिक से प्रदेश भर के 72,000 स्कूलों की जानकारी मिनटों में मिल जाएगी। स्कूलों में कितने शिक्षक हैं, मूलभूत संरचना की स्थिति जानना आसान होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा दीक्षा मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसमें प्रदेश भर के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों को जोड़ा गया है। +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन ने यह सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सौरभ सुमन ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर से बिहार के किसी भी स्कूल की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में अब हेलो वॉरियर्स। अब वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आएगी कॉल। स्टूडेंट फोन पर बताएंगे दूसरी डोज का फायदा। कोरोना की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम हो रही है। अब ऐसे लोग को बूथ पर लाने को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। पटना के हेलो वॉरियर्स का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। इसके माध्यम से स्टूडेंट ऐसे लोग को फोन करेंगे जो पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज के समय के बाद भी वैक्सीन लेने नहीं आए हैं। AN कॉलेज की NSS इकाई और केयर इंडिया के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति का पटना दौरा। 20 अक्टूबर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं पटना। विधानसभा भवन में शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। 20 अक्टूबर को रामनाथ कोविंद पटना आएंगे और इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा की तरफ से इसकी तैयारी पिछले दिनों से ही शुरू हो गई है। इसको लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह शामिल होने पटना आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा कार्यक्रम और इससे संबंधित तैयारियों पर चर्चा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान। भारत बंद का व्यापक असर बिहार में दिखेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट देंगे। स्कूल कॉलेज सब पर असर पड़ना तय। संयुक्त किसान संगठनों के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान है। संगठन का कहना है कि 10 महीने से दिल्ली में किसान डटे हुए हैं और सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। उल्टे निजीकरण
खनन और राष्ट्रीय संपदा को बेचने पर आमद है, इसलिए बंद का आह्वान किया गया है। दिन सोमवार का है, इसलिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। डेली कॉलिंग की व्यवस्था बन रही है। एक स्टूडेंट को एक दिन में 15 से 20 लोगों को जो मोटिवेट कर बूथ तक लाने की जिम्मा दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए बनेगा एक्सप्रेसवे, जाने इसके रूट। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए राज्य में पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। जमीन के अधिग्रहण के बाद एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद में आमस के निकट नेशनल हाईवे 19 से शुरू होगा और यह कच्ची दरगाह होते हुए हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होकर दरभंगा में बेला से होते हुए नवादा में NH 27 में जाकर मिल जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों में बिहार आने वाले हो जाएं सावधान। 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। बड़ी खबर, अगर आप त्योहारों में बिहार आना चाहते हैं तो आपके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव जाँच रिपोर्ट होना चाहिए। दूसरे राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात की आशंका जताई गई है कि दूसरे प्रदेशों से त्योहारों में अधिक से अधिक बिहार आएंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस बात की आशंका जताई गई है कि दूसरे राज्यों से त्योहारों में लोग अधिक से अधिक बिहार आएंगे। इसलिए 26 सितंबर यानी आज से 15 नवंबर तक बिहार आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले और डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहे हैं वहां से बिहार आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी होगी। इस नियम को सख्ती से पालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में दलित छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने रोड पर दौड़ा कर पीटा। पटना में पुलिस ने दलित छात्रों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा है। अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के कार्यकर्ता हॉस्टल खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें रोड पर दौड़ा कर पीटा है। गौरतलब है कि अंबेडकर छात्रावास खाली कराने के विरोध में 25 सितंबर को पूरे बिहार के दलित छात्र और अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र राजधानी में आंदोलन का ऐलान किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर के खतरे के बीच दरभंगा में एक ही परिवार के मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। हड़कंप, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार के दरभंगा में कोरोना संक्रमित का पहला मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर से आसपास के इलाके में दहशत गहरा गया है। हालांकि अभी भी आमजन कोरोना महामारी को लेकर पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी ने देश के 33 बड़े नेताओं को लिखा पत्र। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जातिगत जनगणना को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी करने की अपील के बाद से ही बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर देश की विभिन्न पार्टियों के 33 बड़े वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 1 अक्टूबर से बालू खनन शुरू होने के आसार, जल्द ही सस्ता होगा बालू। बिहार में बालू के दाम कम होने की उम्मीद है। बिहार के खान मंत्री जनक राम ने भरोसा दिया है कि 1 अक्टूबर से रेत खनन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद सरकारी दाम पर बालू मिलने लगेगी।